Hi guys, this is Shomojit Bonik and welcome to another new video from my channel Biomed Kid with Bonik. So guys, thumbnail में आपने सही देखा, रियलिटी ऑफ नीट एग्जामिनेशन। हाँ, ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स रहते हैं जो बनना चाहते हैं डॉक्टर एंड जिनको डॉक्टर बनने के लिए देना पड़ता है नीट एग्जामिनेशन। एंड नीट एग्जामिनेशन में लगभग हर साल जो स्टूडेंट्स अपेयर होते हैं दैट्स द अमाउंट इज 14 to 15 लाख स्टूडेंट्स, जिनमें से ओनली 36 to 37,000 स्टूडेंट्स ही गवर्नमेंट एमबीबीएस सीट को परस्यू कर सकते हैं। एंड अगर किसी को प्राइवेट में एमबीबीएस पढ़ना है तो उसके बाद भी एक्सटेंड होता है अप टू 50,000 रैंक। तो लगभग 2% स्टूडेंट्स जो 15 लाख स्टूडेंट्स ऑल ओवर द इंडिया, उनमें से ओनली 2% स्टूडेंट्स अपने मरवाने के लिए जाते हैं एमबीबीएस को पढ़ने के लिए। एंड ऐसे भी बहुत सारे स्टूडेंट्स रहते हैं जो लोग 5 साल से 6 साल से ड्रॉप दे रहे हैं। तो आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स को लग रहा है कि भैया आज आपको क्या हुआ है, आज आप इस तरह से क्यों बात कर रहे हो। इसका एक ही रीजन है, आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स के अंदर अभी भी कंफ्यूजन है कि नीट 2021 का टारगेट क्या होना चाहिए, नीट 2021 में कट ऑफ क्या होगा। एंड हम लोग अगर अभी से प्रिपरेशन स्टार्ट करें कि नीट 2021 क्रैक करना पॉसिबल होगा या नहीं होगा, उसको लेकर ही इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। वीडियो को अंत तक देखना, बड़ा ही शॉकिंग रियलिटीज बताऊंगा इस वीडियो में। सो गाइस, विदाउट एनी फर्दर इंट्रोडक्शन, लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। फर्स्ट क्वेश्चन, नीट 2021 में टारगेट क्या होना चाहिए। तो नीट 2021 में टारगेट क्या होना चाहिए ये जानने से पहले हमें जानना पड़ेगा नीट 2021 में हमारा जो होगा कट ऑफ कितना होगा। ठीक है, कट ऑफ कितना होना चाहिए। तो अगर मैं सेपरेट करके स्टेट कोटा एंड ऑल इंडिया कोटा के बारे में बताऊं तो वो आप लोग देखते जाओ। ठीक है, 2018 में सबसे लो कंपटीशन था लास्ट में, लेकिन 2019 से कंपटीशन हाई हुआ है क्योंकि क्वेश्चन पेपर जो है, क्वेश्चन पेपर का जो स्टैंडर्ड है वो लो हो चुका है। ये फर्स्ट पॉइंट क्वेश्चन पेपर का स्टैंडर्ड लो हो चुका है एंड बहुत ही इजी क्वेश्चंस आते हैं। एक क्वेश्चन 2 से 3 बार रिपीट होते हैं हर एक साल फ्रॉम 2019 टू 2020। तो ऑब्वियसली इसके लिए कट ऑफ बहुत ही हाई जाता है एंड ऑब्वियसली ह्यूज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स क्या करते हैं, कट ऑफ को क्रॉस कर लेते हैं। इसलिए मेडिकल कॉलेजेस में जो सीट्स है उनमें कंपटीशन बढ़ जाता है। तो अगर मैं मान के चलूं ऑल इंडिया में मेडिकल कॉलेजेस आर फिक्स्ड अमाउंट में है एंड इस साल जो न्यू पैटर्न आया है वो भी लागू होगा सेक्शन ए एंड सेक्शन बी का। तो अगर हम उसके बेसिस में जाए तो मुझे लगता है ऑल इंडिया कोटा का कट ऑफ जो राउंड 2 में पिछले साल को था 610 के आसपास, यहां पर एब्सोल्यूट वैल्यू नहीं बता रहा हूं, जस्ट एजम्पशन करके एक रफ स्केच बना रहा हूं। ठीक है, 610 का जो था वो लगभग जाने का चांस है अप टू 620, क्योंकि हर साल जो इंक्रीमेंट होता है लगभग 15 to 20 मार्क्स का इंक्रीमेंट होता है ऑल इंडिया कोटा में। तो अगर आप लोग दूसरे कोई स्टेट में बिलोंग करते हो एंड अगर आप लोग वेस्ट बंगाल में आना चाहते हो और दूसरे कोई स्टेट में जाना चाहते हो तो आप लोगों को भाई लोग 620 प्लस स्कोर करना होगा एंड मुझे लगता है कट ऑफ जाएगा राउंड 2 में ऑल इंडिया कोटा में 620 के आसपास। फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट, मैं मानकर चलता हूं कि वेस्ट बंगाल जो है, वेस्ट बंगाल का जो स्टेट कोटा है, ठीक है, वेस्ट बंगाल का जो स्टेट कोटा है, यहां पर कॉलेजेस इंक्रीमेंट हो गए 2 से 3। ठीक है, 2 से 3 कॉलेजेस, अभी भी बात चल रहा है कि 2 से 3 कॉलेजेस का अमाउंट बढ़ सकता है एंड 2 से 3 कॉलेज बढ़ने का मतलब है ऑलरेडी 200 to 300 सीट का इंक्रीमेंट। ठीक है, 200 to 300 सीट का इंक्रीमेंट। तो अगर मैं ये मान के चलूं एंड क्वेश्चन पेपर भी लगभग इजी हो हर एक ईयर की तरह और 2019 और 20 की तरह, तो ऑब्वियसली आप लोगों को मैं ये एश्योर करता हूं स्टेट कट ऑफ 580 टू 590 के आसपास ही रहेगा। पिछले साल का स्टेट कोटा का कट ऑफ था 568 के आसपास। ठीक है, तो आप लोग ये मान के चल सकते हो अगर आप लोग स्टेट में बिलोंग करना चाहते हो, स्टेट कोटा के थ्रू एडमिशन लेना चाहते हो तो 580 टू 590 के आसपास इज ए सेफ स्कोर। ये कट ऑफ जाएगा इस साल स्टेट कोटा में। ऑल इंडिया कोटा में अगर आप लोग एडमिशन लेना चाहते हो तो 620 प्लस आपको रखना ही पड़ेगा एंड जितना ऊपर जाओगे उतना अच्छा कॉलेज मिलेगा दूसरे कोई स्टेट में। ये फर्स्ट पॉइंट। तो हमने कट ऑफ डिस्कस कर लिया कि कौन सा कट ऑफ कहां पर होगा। ऑल इंडिया कोटा में 620 एंड वेस्ट बंगाल स्टेट कोटा में 580 टू 590 के आसपास। ठीक है, ये हो गया हमारा कट ऑफ। तो कट ऑफ तो भैया आपने बता दिया, अब हमें बताओ कि हमारा टारगेट क्या होगा। तो आप लोगों का सेफ जोन में अगर आप लोग रहना चाहते हो फ्रॉम ऑल इंडिया कोटा के थ्रू और ऑल इंडिया के थ्रू, तो आप लोग अगर 630
650 के आसपास स्कोर कर सको और टारगेट रखो 630, तो ऑब्वियसली गाइस आप लोगों का दिमाग में स्ट्रेस नहीं रहेगा कि मेरा एडमिशन होगा या नहीं होगा। ये बता रहा हूं 630 आपका स्कोर रहना चाहिए फ्रॉम ऑल इंडिया कोटा। एंड यहां पर अगर आप लोग स्टेट कोटा में बिलोंग करना चाहते हो, स्टेट कोटा से एडमिशन लेना चाहते हो, तो 580 प्लस आपको लगेगा। 580 के जितना ऊपर जाओगे उतना अच्छा कॉलेज मिलेगा, एमसीके, एनआरएस, आरजीकर। एंड अगर आप लोग 580 के आसपास और 590 के आसपास बिलोंग करते हो तो न्यू जो मेडिकल कॉलेजेस ओपन हो रहे हैं वहां पर आप लोगों को सीट मिल जाएगा। ये हो गया गवर्नमेंट के बारे में, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस के बारे में बता रहा हूं। एंड प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस में जो स्टेट कोटा होता है और गवर्नमेंट कोटा होता है, वहां पर अगर आप लोग एडमिशन लेना चाहते हो तो ऑब्वियसली आप लोगों का मार्क्स 568 से ज्यादा होना चाहिए। एंड अगर आप लोग डेंटल में एडमिशन लेना चाहते हो तो स्टेट कोटा में आपका जो मार्क्स वो 560 के अबव होना चाहिए। ये वेरिएशन, ये रेंज नोट करके रखो, दीवार में चिपका के रखो, क्योंकि ये आपको मेंटेन करना होगा टू परस्यू ए गवर्नमेंट एमबीबीएस और सेमी गवर्नमेंट एमबीबीएस कॉलेज। ये पॉइंट को याद रखना पड़ेगा। ये हो गया सेकेंड पॉइंट। फर्स्ट था हमारा टारगेट क्या होगा, सेकेंड कट ऑफ क्या जाना चाहिए। एंड थर्ड क्वेश्चन जो आता है हमारा, दैट इज अगर हम अभी से प्रिपरेशन स्टार्ट करें तो हम क्या अभी भी नीट को क्रैक कर सकते हैं। तो इसके लिए भी एक कैलकुलेशन मैं आपको समझाना चाहता हूं। फर्स्ट थिंग, आपका नीट कब होगा? नीट होगा सितंबर 12, ठीक है, सितंबर 12 को नीट होगा। आज का डेट क्या है? आज का डेट है, मुझे जो लगता है, थोड़ा देख लेता हूं, आज का जो डेट है दैट इज 18 जुलाई, ठीक है, 18 जुलाई। तो लगभग आपके पास अभी भी ये हो गया लगभग 60 डेज, 60 माइनस 6 डेज मतलब 54 डेज अभी भी आपके पास बचे हुए हैं। तो अगर आप लोग 54 डेज में रेगुलरली 10 आवर्स करके पढ़ो तो आपके पास अभी भी 540 आवर्स बचे हुए होंगे। ये पॉइंट को याद रखो, 540 आवर्स बचे हुए होंगे। एंड अगर आप लोग अच्छे से 540 आवर्स को यूटिलाइज कर सको तो अभी भी यू कैन क्रैक नीट। क्योंकि बायो में हमारा टारगेट क्या होगा? बायोलॉजी में हमारा जो टारगेट रहना चाहिए दैट शुड बी 340 प्लस। क्योंकि ऐसा एक जमाना आ गया है जहां पर यूट्यूब में अगर कोई भी टॉपिक सर्च करो तो न्यू न्यू वीडियोस चले आएंगे। एंड उस वीडियोस में अच्छे कंटेंट देने वाले टीचर भी प्रेजेंट है, तो वो कंटेंट लेकर बहुत सारे स्टूडेंट्स बायो में, स्पेशली बायो में 340 प्लस स्कोर कर ही सकते होंगे। बायो हो गया। फिजिक्स और केमिस्ट्री में, फिजिक्स में आपको मैं ऑलरेडी बता दिया था बहुत सारे वीडियोस में, आपको 120 प्लस, अगर आप लोग वीकेस्ट भी हो फिजिक्स में 120 प्लस रखना पड़ेगा। एंड केमिस्ट्री में अगर आप लोग स्ट्रांग हो तो केमिस्ट्री में आपको टारगेट करना होगा 140 to 160 के आसपास, क्योंकि मेरा 2019 में स्कोर था 161, ठीक है। तो ये अगर आप लोग सम अप करते हो तो लगभग आपके पास 600 to 620 का टारगेट होता ही होता है। ये थियोरेटिकल वैल्यू आपको मानकर चलना पड़ेगा। तो थियोरेटिकल वैल्यू एंड प्रैक्टिकल वैल्यू का डिफरेंस क्या होता है, मैं समझ रहा हूं ये चीज कि आप लोग थियोरेटिकली सेट कर चुके हो कि मुझे 600 to 620 प्लस स्कोर करना है, ये मेरा टारगेट है, ये मैं कर सकता हूं अचीव। लेकिन एग्जामिनेशन में जब आप लोग जाओगे तो एग्जामिनेशन हॉल का फियर रहेगा, वहां पर स्ट्रेस रहेगा। एग्जामिनेशन हॉल का जो क्वेश्चन मैनेजमेंट पैटर्न होता है वो भी चेंज हो सकता है उस टाइम के साइकोलॉजी के ऊपर बेस करके। एंड इस टाइम पे सेक्शन ए एंड सेक्शन बी होगा। सेक्शन बी में बहुत सारे ऑप्शंस रहेंगे एंड जो ऑप्शंस रहेंगे उस पे आप लोग कंफ्यूज हो सकते हो, इसलिए आपका स्कोर भी घट सकता है। इसलिए ये होता है थियोरेटिकल वैल्यू। एंड प्रैक्टिकल वैल्यू क्या होगा? जो आप लोग उस पर्टिकुलर टाइम पे स्ट्रेस को मैनेज करके, जो टेंशन होगा उसको मैनेज करके जो अचीव कर सकते हो। तो आपको मैं एक ही चीज बताना चाहता हूं, आप लोग ये जो 54 डेज बाकी है, लास्ट 30 डेज में 2 दिन के गैप में और 2 दिन के सेपरेशन में एक टेस्ट आपको जरूरी है। एंड टेस्ट कहां से देना होगा? 2010 से, मतलब 2010 से 2020 तक जितना भी क्वेश्चन पेपर है आपको 1 से लेकर 2 बार वो प्रैक्टिस करना होगा। एंड 2010 टू 2020 के अंदर जो कॉन्सेप्ट्स आए थे, जो क्वेश्चंस आए थे, रट्टा मारना चाहिए, एकदम दिमाग में घुसा देना चाहिए वो सभी क्वेश्चंस की। यहां से ये क्वेश्चन आया था, इस पैटर्न में ये क्वेश्चन सॉल्व होगा, तभी आप लोग ये 2 महीने के अंदर नीट को क्रैक कर सकते हो। देखो मेरा
मेरा भी उतना हाई फाई प्रिपरेशन नहीं था उस टाइम पे। आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स हो जो लोग अभी भी प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं कर रहे हो और लेस कॉन्फिडेंस में भुगत रहे हो। मेरा भी वही हुआ था, मॉक टेस्ट में कभी भी 400 से ऊपर नहीं आया था, लेकिन एक्चुअल नीट में मेरा 536 स्कोर आया था। तो आपको भी मैं इंकरेज करूंगा कि ये थियोरिटिकल वैल्यू आप लोग मान के चलो एंड बार बार करके एनसीईआरटी को रिवाइज करो, उसके साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को प्रैक्टिस करो, ताकि न्यूरोनल सर्किट इतना स्ट्रांग बिल्ड हो कि एग्जामिनेशन हॉल में फियर ना रहे एंड एग्जामिनेशन हॉल में जो थियोरिटिकल वैल्यू आप लोग मान के चल रहे थे वही आप लोग अचीव कर सको। ये हो गया। और एक इंपॉर्टेंट फैक्ट, इस टाइम पे बहुत सारे यूट्यूब वीडियोस आप सभी लोग देखोगे कि ये स्ट्रेटेजी, वो स्ट्रेटेजी, 45 डे स्ट्रेटेजी, 30 डे स्ट्रेटेजी, हाउ टू कंप्लीट फिजिक्स इन 2 डेज, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। गाइस, ये फालतू का वीडियो देखने से बहुत अच्छा होगा अगर आप लोग एनसीईआरटी को स्विच करो, एनसीईआरटी से क्वांटम नोट्स बनाओ, क्वांटम मेथड में स्टडी करो। आई बटन पे देखो, लिंक दिया हुआ है, वहां से आप लोग इस वीडियो को देख सकते हो। ठीक है, तो ये अगर आप लोग करते रहो तो आप लोग ऑब्वियसली नीट को क्रैक कर सकते हो, ये मेरा आपसे गारंटी है। ठीक है, आई थिंक आप लोग समझ रहे हो जो कहना चाहता था। जो फ्रेंड्स के साथ हैंग आउट है, मैसेंजर है, फेसबुक है, व्हाट्सएप है, अनइंस्टॉल कर दो। मोबाइल से, टैब से पबजी, कॉल ऑफ ड्यूटी अनइंस्टॉल कर दो। डॉक्टर बन के फिर खेलना, फिर पढ़ाई कम करना, लेकिन इस टाइम पे नीट को क्रैक करने के लिए पढ़ाई कर लो भाई लोग। एज ए सीनियर, एज ए ब्रदर, मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करता हूँ, पढ़ाई अगर अभी से आप लोग स्टार्ट करते हो तो यू कैन अचीव नीट, ये मेरा आपसे वादा है। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड विद बायोमेड किड विद मोनिका। एंड अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी प्रॉफिटेबल लगा तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना मत भूलना है। डोंट फॉरगेट लाइक दिस वीडियो एंड शेयर दिस वीडियो टू योर फ्रेंड्स जो अभी भी लेस कॉन्फिडेंस से भुगत रहे हैं। आज सिर्फ इतना ही, नेक्स्ट दिन आऊंगा और एक इंटरेस्टिंग वीडियो को लेकर। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड।